बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश में लगे हैं शाहरुख खान साहब। अरे मतलब ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति की वजह से ये बहुत बड़ा बदलाव देखने वाले हैं हम सब लोग। ये बात सिर्फ आम इंसानों की नहीं जो फिल्म देखते हैं, बल्कि इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर और एक्टर्स पे असर करेगी। वो क्या है मैं आपको इस पूरी वीडियो में दिखाऊंगा, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं। न्यूमरोलॉजी, जिसको आप शायद काफ़ी लोग जानते होंगे। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि अगर आपकी गाड़ी के 4 जो अंक होते हैं उसकी कैलकुलेशन अगर लकी है, लकी मतलब हर एक के लिए अलग अलग नंबर हो सकते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ नंबर इस दुनिया में अनलकी होते हैं। जो नंबर आपकी गाड़ी के, चाहे डेट्स के, किसी भी चीज़ के नहीं होने चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। इस बारे में अगर मैं बात करूँ और उदाहरण दूँ, एग्जाम्पल दूँ, तो पिछले कई वर्षों से इंडस्ट्री में कई ऐसी बड़ी फिल्म के नाम बदले जा चुके हैं। उसमें स्पेलिंग के बदलाव से उनको ये कहना पड़ा कि आपकी फिल्म सुपरहिट है तो सही, लेकिन हो सकता है ये खराब हो जाए, रिलीज अच्छे से ना हो पाए, और अच्छी फिल्में शायद सिर्फ इसलिए बर्बाद हो सकती है क्योंकि उनकी न्यूमरोलॉजी में कुछ बड़ी सी गलतियां रह गई। तो न्यूमरोलॉजिस्ट को मानते हुए इंडस्ट्री में पुरानी से पुरानी फिल्म, चाहे हमें अमिताभ बच्चन की कभी कभी फिल्म के बारे में बात करें तो उनकी स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, कभी और कभी की स्पेलिंग में डिफरेंस होगा। कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन के लिए ये पहली फिल्म थी। राकेश रोशन साहब को बहुत बड़ा डर था क्योंकि ये फिल्म पहले शाहरुख साहब को दी गई थी, लेकिन कुछ कारणों से फिल्म को ऋतिक रोशन साहब को दिया गया, और उनके पिताजी को इस बारे में बहुत चिंता थी कि ऋतिक को मैं लॉन्च कर रहा हूँ और अगर कोई गलती हो गई तो मुझसे वो गलती बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी को जो व्यक्ति नहीं मानते वो भी मानने लगे और फिल्म के स्पेलिंग में कुछ बदलाव किए गए। अब अगर मैं बात करूँ इसके अलावा के सीरीज की, तो करण जौहर साहब पिछले कई वर्षों से अपनी कई फिल्मों के पहले अक्षर में के वर्ड जोड़ते हैं। करण जौहर साहब एक ऐसा एग्जाम्पल है, बल्कि इंडस्ट्री में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी फिल्म के पहले शुरुआत में के वर्ड यूज़ किया। उनको लगता था कि के वर्ड लकी है और अपनी फिल्म सुपरहिट करने का ये सबसे बड़ा सपोर्ट हो सकता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि फिल्म के अंदर सिर्फ ये बदलाव कर देने से आपकी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। आपकी फिल्म में दम होना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब इंडस्ट्री में ऐसा कौन आ चुका है, ऐसे कौन सी सोच आ चुकी है जिसकी वजह से ये पिछले कुछ लोगों में हम बदलाव देख रहे हैं, जो नंबर अनलकी है उसी को ये लोग आगे कर रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों, उनका नाम है हिरानी, राजकुमार हिरानी, जो अब इंडस्ट्री पर अपनी सोच, अपनी अलग डिफरेंट स्टाइल की वजह से राज करने जा रहे हैं। और वो है क्या? फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसके बारे में जब फिल्म बन चुकी थी, जब फिल्म रिलीज करने की वक्त आया था, तब उसे फिल्म के बारे में ये टिप्पणी दी गई थी कि ये फिल्म बॉम्बे में भी नहीं चलेगी तो इंडिया में क्या चलेगी। लेकिन उनको अपने ऊपर भरोसा था और आप देखिए कि फिल्म ने क्या कमाल कर दिया। यही नहीं, संजय दत्त साहब की उस समय एक छवि जो खराब हो रही थी वो भी बदल के चेंज हो गई। शाहरुख खान साहब के लिए फिल्म लिखी गई थी, आप मानेंगे, मुन्ना भाई शाहरुख खान साहब को ऑफर की गई थी, लेकिन शाहरुख साहब अपनी कई फिल्मों की बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने कहा था कि मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन इस फिल्म को शायद मैं इतने टाइम बात करूंगा। राजकुमार हिरानी साहब को लगा कि इतने टाइम वो नहीं रुक पाएंगे, फिल्म के अंदर गाने वगैरह सब कुछ रेडी हैं, पर कोई बात नहीं, और फिल्म मिली संजय दत्त साहब को। आज ऐसा लगता है कि शायद फिल्म उनके लिए बनी। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, राजकुमार हिरानी आखिर ऐसी क्या सोच लेकर आए जो इंडस्ट्री में न्यूमरोलॉजी या इस तरह की जो चीज़ें मानी जा रही है उन मान्यताओं को बदलने जा रहे हैं। वो ये है दोस्तों कि लगे रहो मुन्ना भाई, अगर आपने देखी हो, जिस पर पूरा गांधी जी की सच्चाई और सत्यता के और अहिंसा परमो धर्म के बारे में जो उसमें बताया गया था, उसमें ये तक भी बताया गया था कि न्यूमरोलॉजी, जो उस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा जी का जो रोल था, उसमें आपने देखा होगा कि वो भी के खुराना करके यूज़ करते हैं। वो पूरे जो बंगले की कहानी थी, उन्होंने कहा था कि वो बंगला बहुत लकी है उनके लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अपने बेटे अभिषेक बच्चन जी का जो रोल था, अगर उनकी शादी मांगलिक या इस तरह की कुछ चीज़ों से होती है तो उनकी डेथ हो सकती है। ऐसी कई धारणाओं को उन्होंने इस फिल्म के अंदर दिखाया और इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लगा कि शायद ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को मानने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ तक भी मैं जो आपको समझा रहा हूँ, इससे शाहरुख साहब और करण जौहर साहब चेंज नहीं हुए। ये तो थी फिल्मी कहानियाँ। अब बात कर रहा हूँ मैं आपको उस बारे में कि इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों से एक ही चीज़ समझ पा रही है कि फिल्में स्टोरी में दम होना चाहिए, स्टोरी में दम होना चाहिए। और दो तरह की इंडस्ट्री है, एक जो स्टोरी लोगों को देखनी है, यानी डिशुम ड्रामा, अजीबो गरीब कहानियाँ जो हम देख के पक चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्री को वही चाहिए, यानी कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा बनाना यानी कि पैसा कमाना है, तो ज़्यादातर लोगों के टारगेट करने के लिए लोग काम करते हैं, ताकि पैसा बनना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंडस्ट्री है आर्ट सिनेमा। आर्ट सिनेमा में शायद इस बात पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है कि फिल्म लोगों के लिए बनाई जाए, नहीं,
उस फिल्म को उसी लिए बनाया जाता है कि इसमें हम आर्ट का ध्यान रखें, बड़ी खूबसूरती से सबसे एक्टिंग करवाई जाती है, कहानी पर बहुत फोकस किया जाता है, गानों पर फोकस किया जाता है, और इंडस्ट्री में आर्ट सिनेमा के बारे में वो पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि फिल्म से पैसा आएगा या नहीं, इस बारे में जिक्र नहीं कर सकते। तो आर्ट सिनेमा अलग है और कमर्शियल सिनेमा अलग, दोनों को मिक्स करना बहुत मुश्किल है। ऐसी कोई फिल्म आज तक नहीं आई थी कि जो चारों तरफ से हिट हो, चारों तरफ से आर्ट सिनेमा भी हो, उसमें कहानियाँ भी अच्छी हो, सबकी एक्टिंग भी बढ़िया हो और सुपर हिट भी रहे। और ऐसे इंसानों में सिर्फ एक ही व्यक्ति पिछले कई वर्षों में देखा गया, वो है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS, लगेरू मुन्ना भाई, PK, 3 इडियट जैसी फिल्म्स के जरिए ये बताया कि फिल्म में कहानी भी है, आर्ट सिनेमा भी है और कमर्शियल सुपर डुपर हिट भी है। ऐसे कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये अभी भी मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ इसके बाद इंडस्ट्री में चेंज आया, नहीं, इंडस्ट्री में चेंज आया। राजकुमार हिरानी के 1-2 इंटरव्यू में जब उन्होंने कहा अनलकी नंबर्स होते हैं जिन लोगों को आप लोग डरते हैं, वो उस अनलकी नंबर पे फोकस कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री को दिखाने के लिए। मैं आपको अब बता देता हूँ कि शाहरुख खान साहब क्या कर रहे हैं। शाहरुख खान साहब डंकी फिल्म कर रहे हैं राजकुमार हिरानी के साथ। हो सकता है उनके साथ उठक बैठक और उनके साथ विचारों का जब जो बातचीत हुई होगी तो शाहरुख खान साहब को लगा कि हाँ शायद इन बातों में दम है। और शाहरुख साहब हमेशा से एक डिफरेंट काम करते हैं। लाइक जब उन्होंने शुरुआत की थी तब इंडस्ट्री में डिशुम डिशुम की मारपीट बहुत ज़्यादा थी, तो हीरो को ज़्यादा मारा नहीं जाता था, हीरो हमेशा मारता था। लेकिन शाहरुख साहब ने अपने डायरेक्टर से कहा कि मुझे इसमें इतनी मार खिलाओ, इतनी मार खिलाओ, इतना खूनम खून कर दो मुझे, फिर मैं मारूंगा तो मज़ा आएगा और थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये मज़ेदार नहीं है। मतलब हीरो हैं हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम मार नहीं खाते, हम मारते हैं। शाहरुख साहब अपनी कई फिल्मों में मार खाते हुए, खून दिखाते हुए और फिर विलन को मारते हैं तो लोगों को मज़ा आता है। इस तरह के ऐसे कई बदलाव हमने देखे हैं, जैसे कि पिछले कई दशक, अब पिछले अगर उनका चिट्ठा खोले तो पठान से पहले उन्होंने कई ऐसी डिफरेंट फिल्म करने की कोशिश की, जैसे कि ज़ीरो, जैसे कि फैन, डियर जिंदगी, रावण। ये 4 फिल्में ऐसी हैं जिसको शाहरुख खान साहब को लगता है शायद इंडस्ट्री से उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो सिनेमा में ऐसा क्या था, क्या कमी रह गई, वो फिल्म सुपरहिट नहीं हुई। लेकिन ये फिल्में जो मैंने आपको नाम लिया है, इन 4 फिल्मों के बारे में आप पिछले या आने वाले कई वर्षों बाद महसूस करेंगे कि शाहरुख साहब ने क्या चीज़ बना कर दी है। आप ज़ीरो देखें, आप रावण देखें, आप डियर जिंदगी देखें और आप वो देखें फैन। एक ही व्यक्ति 2 रोल कर रहा है, अलग डिफरेंट फिल्म थी लेकिन फिल्में सुपरहिट नहीं हो पाई। इसीलिए शाहरुख साहब ने अपने वापस से उसी करियर पे फोकस किया कि यहाँ की पॉपुलेशन, मेरा फैन बेस जो है, उनको डिशुम डिशुम ड्रामा ही चाहिए, तो मैं इसी तरह की फिल्म बनाऊंगा। इसीलिए उन्होंने पठान जैसी फिल्म बनाई, देशभक्ति का रंग डाला और सारी वो कोशिश कर रही जो कि हर एक सारे एक्टर्स जो करते हैं नॉर्मली। लेकिन डंकी फिल्म अलग होगी, अलग अंदाज होगा, क्योंकि हिरानी साहब का सिनेमा है और उसमें वो शाहरुख साहब अपनी सारी हदें पार करने वाले हैं और पूरी बात मानने वाले हैं हिरानी साहब के। उसमें वो अपना शायद कुछ भी मिक्सअप नहीं करने वाले। अब मैं उस बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये सारा आपको मैंने स्टोरी बता दिया कि फिल्म में शाहरुख खान क्या तब्दीली करने वाले, क्या बदलाव करने वाले जवान से। दोस्तों बात ये है कि 4 नंबर जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अनलकी होता है, 4 नंबर और शायद 7 नंबर भी। 7 नंबर बहुत कम लोगों को हिट करता है, लेकिन 4 नंबर अनलकी होता है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं। शाहरुख साहब इस चीज़ को तोड़ने जा रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट भी उन्होंने 4 रखी है। 4 का मतलब उनकी डेट्स की काउंटिंग जो है वो होती है 4। जवान, उसका ट्रेलर की टाइमिंग और डेट भी 4 हो रही है। कैसे? आज है 31 अगस्त, 3 और 1 को मिलाते हैं तो बनता है 4। फिल्म की टाइमिंग उन्होंने ऐसी रखी है 11:56, 5 और 6 11, 11 और 11 44, 11 और 11 लाइक 11 और 11 22, 2 और 2 4, और ये भी कैलकुलेशन 4 हो रही है। इसका मतलब शाहरुख साहब इस चीज़ को फिर से मानने हैं और फिर से एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री इतने सालों से इन चीज़ों को मानती है कि अनलकी नंबर जैसे होते हैं, तो मैं इस बात पे फोकस नहीं करूँगा और फिल्म पे फोकस करूँगा और उसी नंबर पे ट्राई करूँगा जिससे लोग डरते हैं, ताकि ये लोगों से ये डर निकल जाए, फिल्म पे फोकस कर सके। और ये बहुत अच्छा है, हमेशा बदलाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इन चीज़ों को पर्सनली मैं इन चीज़ों को मानता हूँ या नहीं, एक्चुअली इन पर्सनली इन चीज़ों को मैं भी मानता हूँ। मैंने भी अपने नाम में ए वर्ड को बड़ा किया है। ए शान प्रोडक्शंस पहले नहीं था, पहले था सिर्फ शान प्रोडक्शंस, शान फिल्म्स, लेकिन फिर बाद में मैंने ए और उसको भी हाईलाइट किया बड़ा, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानता हूँ और बिलीव करना ज़रूरी होता है। मैं इसलिए नहीं मानता कि अंधविश्वास है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, मानने में क्या जाता है, अपना फोकस तो काम पर ही है। आखिर तो हमारा कंटेंट ही बिकने वाला है, तो क्यों ना मैं कंटेंट पे फोकस करूँ और इस पर भी फोकस कर लूँ। समय के साथ बदलाव आना ज़रूरी था, यह आप शाहरुख साहब की फिल्म में देखने वाले हम। अब अगर जवान सुपर डुपर हिट हो जाती है, अब अगर जवान का सारे रिकॉर्ड तोड़ने के अंदर सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब तो शाहरुख के अलावा इंडिया की नहीं बल्कि ऐसे कई विचारधाराएं बदल जाएगी और ऐसे कई लोग
अपने व्यापार में, अपनी काफ़ी चीज़ों में बदलाव करके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसी भी डेट को वो इम्पॉर्टेंट नहीं देंगे कि ये गलत है या अच्छी है या बुरी है, वो अपना काम रिलीज़ कर देंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे। इसके अलावा शाहरुख खान के अलावा साहब करण जौहर साहब ने भी अपनी फिल्मों में से के वर्ड हटा दिया पिछले कई वर्षों पहले ही। अग्निपथ जो लेटेस्ट आई, रॉकी एंड राजा एंड रॉकी की कहानी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं हम लोग, हम भी TVF और ऐसे कई यूट्यूबर्स जिनको हम देख के इंस्पायर हुए हैं, हम भी अपने छोटे मोटे कंटेंट बनाते हैं जो शायद आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच।